बोलिएगा। हाँ, तो एक तरह से मेरा जो कुछ है समझ में जब यहाँ आने लगी तो मेरे को यहाँ फिर से काम करने की इच्छा होने लगी। और मैंने भी यद्यपि मैंने आपको बताया कि जैसे मैं कस्तूरबा ट्रस्ट में गई थी तो भी मैं घबराती थी, लेकिन यहाँ आने में भी मुझे लगता था कि मैं यहाँ काम कर सकूँ, कि मैं काम कर सकूँ, हमेशा लगता था। फिर भी मैंने स्वीकार किया हमारे कार्यकारिणी मंत्री शामला जी की बात को कि तुम वहाँ जाओ, करो, वहाँ काम करो। कांता दीदी ने भी बहुत आग्रह करा कि अरे यहाँ क्या पड़ी हो, काम करने का मौका तो इस क्षेत्र में मिलेगा। तो मैं आई 74 में मैंने यहाँ से लेकर 79 तक काम किया और उसके बाद फिर मैं वापस कस्तूरबा ट्रस्ट में गई। और कस्तूरबा ट्रस्ट में तब उस समय से ही हमको निर्मला दीदी ने लिखने का बहुत अभ्यास करवाया था। कोई भी आता था उसका भाषण हमको लिखना पड़ता था और उसको एडिट भी करना पड़ता था। और तब से उन्होंने एक तरह से हमको लेखन से जो जोड़ा, उसके कारण मैं कस्तूरबा दर्शन की मैं हमेशा कुछ न कुछ लिखती रहती थी। और स्थिति ऐसी आई कि मुझे कस्तूरबा दर्शन को संभालना पड़ा। और कस्तूरबा दर्शन का काम करते करते ही मैंने वहाँ फिर से ग्राम सेविका विद्यालय शुरू हुआ, उसमें भी काम किया। और साथ में हमारी जो मंत्री थी संतोष गोविंदी, उनसे भी मैंने बहुत सीखा। अभी भी हैं संतोष गोविंदी, आप जानते हो तो इलाहाबाद में संतोष दीदी बहुत अच्छा काम करती हैं। रहने वाली गांधी परिवार में की तो पाकिस्तान से आए थे वो, लेकिन उन्होंने बहुत काम किया। और प्रधानमंत्री के जवाहरलाल नेहरू के पास में ही इनका घर था। इंदिरा जी का और इनकी परम दोस्ती थी। लेकिन इनकी बहनें भी सब एक से एक थी। आप वो जेल में भी गई। उनकी जो बड़ी बहन थी वो जयप्रकाश नारायण के समय में जो हुआ था, उस समय वो जेल में भी गई और बहुत काम करती थी। दीदी के सारे परिवार गांधी जी करते हैं। मेरा सौभाग्य था कि उनके साथ में मुझे काम करने का मौका मिला, संतोष दीदी के साथ। और उसके बाद भी संतोष दीदी, कांता दीदी, ये सारे लोगों से मेरे को जो प्राप्त हुआ है ना, उन्हीं के कारण मैं शिक्षा के क्षेत्र में जो जुड़ी हुई थी। उन्होंने मुझे, संतोष जी ने कहा कि अरे ये जो बीच की लिंक है कस्तूरबा ग्राम में कि मिडिल स्कूल तक है और उसके बाद कॉलेज है, उस लिंक को जोड़ने के लिए ड्रॉप आउट्स लड़कियाँ जो होती थी और बहुत सारी परेशानियाँ आती थी, तो हम लोगों ने दीदी के मार्गदर्शन में मैंने वहाँ का कस्तूरबा विद्यालय, कन्या विद्यालय जो है वो हमने बिना कस्तूरबा ट्रस्ट से मदद लिए नहीं, और उस कम पैसे में भी लड़कियां कैसे रह सकती हैं, घर से पैसे मंगवा। वो एक आदिवासी लड़कियों का हॉस्टल, ऐसा हमने आदिवासी नहीं रखा था, इसमें कोई भी गांव की लड़की आके हमारे विद्यालय में पढ़ सकती थी। एक अच्छा फलश्रुति रही और मुझे अच्छा लगता है कि वो एक स्वावलंबी विद्यालय बना। कस्तूरबा ट्रस्ट को उसको कोई पैसा नहीं देना पड़ता था। हमारे यहाँ पर अभी तो राष्ट्रीय सेवा योजना की बात करते हैं, लेकिन हमारा विद्यालय परीक्षा होने के बाद राष्ट्रीय सेवा योजना का काम करने के लिए गाँव में जाता है ना, और वहीं से हम लड़कियाँ निकालते हैं। और वहाँ गाँव में क्या खूबी है ये हम समझा पाते थे कि गांव में क्या खूबी है। हमने गाना भी बनाया था ऐसा कि गांव में क्या खूबी है और हम यहाँ से क्या प्राप्त कर रहे हैं, क्या ज़रूरी है, हमको गांव के लिए क्या ज़रूरी है। ये सारी बात बच्चों को समझ में आने लगी थी। और हम अपना स्वावलंबन, सब्जी हम कभी लाते नहीं थे, पूरा सब्जी मैंने पाली के प्रयोग किए, सब्जी के लिए गए, ये जैविक खाद का ज़बरदस्त हमने प्रयोग किया था। तो ये सारा का सारा हम लोगों ने, गौमूत्र का प्रयोग किया। बैतूल में जो भाई थे, मैं नाम भूल रही हूँ उनका, बैतूल में जिन्होंने बहुत काम किया, अनिल भाई नहीं, उनके पिता वो
बाद में सारे लोग हों, तो अच्छा, उसके अच्छा। पहले थे। हाँ। तो हमने बैतूल से भी मतलब जैविक खेती के बारे में सीखा। और जैविक खेती के आपको बताऊं, ईंधन बचत का काम, ये सारे काम खूब सारे हम लोगों ने कैसे स्वावलंबी बने, इसके प्रयोग किए उस विद्यालय में। और सौर ऊर्जा, हमारा खाना, शाम का खाना तो सौर ऊर्जा, आधा से ज़्यादा खाली छोंक लगता था, सौर ऊर्जा से होता था, चपाती बनाना। तो इस तरह के कई काम हम लोगों ने अपने पूरा जीवन ही अलग अलग स्वावलंबन, हाँ स्वावलंबन में कैसे स्वावलंबी बने बच्चे, इस बारे में तो ये एक अच्छी बात रही। और मुझे फक्र है कि पूरे देश में जो ग्राम सेविका है कस्तूरबा ट्रस्ट की, करीब करीब मेरी बहनें हैं। यानी मैं इसलिए खुश हूँ कि मेरे पूरा घर है, पूरा देश मेरा घर है। मैं असम में जाऊँगी तो भी मेरी बहनें हैं, मैं केरल में जाऊँगी तो भी मेरी बहनें हैं, मैं हिमाचल में जाऊँगी तो भी मेरी बहनें हैं, है ना। आप गुजरात में जाएंगे तो मेरी बहनें हैं। तो मैं, ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य रहा। और अंत में जब मैं सेवा मुक्त होने लगी तो हमारी जो अध्यक्ष थी उस समय, तारा भट्टाचार्य, उन्होंने कहा पुष्पा मैं तुमको क्यों आने दूँगी, हम लोगों ने क्या किया है गांधी, तो हमने जितना नहीं किया उससे ज़्यादा तो तुमने करा। जैसा हमारा ये घर है उससे ज़्यादा तो घर तुम्हारा ही है, तुमने हमारा घर बनवाया है, तो मैं तुमको नहीं जाने दूँगी। मैंने कहा दीदी अब मैंने यहाँ कस्तूरबा ग्राम में बहुत काम कर लिया, अब मैं इंदौर में काम नहीं करूँगी, कस्तूरबा ग्राम में काम नहीं करूँगी, आप मुझे कहीं भी भेजेंगी तो मैं यहाँ काम करने के लिए तैयार हूँ। और उस समय कांता दीदी मेरे रहते तक में मिला, कस्तूरबा ग्राम में थी तभी कांता दीदी बहुत स्वस्थ थे। तो कस्तूरबा ट्रस्ट को लगने लगा, राधा दीदी भी थी उस समय, राधा दीदी ने भी, मैं और राधा दीदी दोनों, मैं जॉइंट सेक्रेटरी थी, वो सेक्रेटरी थी। तो राधा दीदी ने भी बहुत, हम दोनों ने मिलकर बहुत काम किया, साथ में रहे। और उन्होंने कहा कि तब से मुझे वो यहाँ भेजने लगी थी। अच्छा। राधा दीदी और कहती थी पुष्पा तुम नहीं कर पाई थी लेकिन अब वहाँ काम करो। तो मैंने कहा दीदी आप मेरे को यहाँ से भगा रही हैं। तो इत्तेफाक था कि मैं फिर यहीं पर, मैंने कहा मैं यहीं काम करूँगी। और मैं आज 2006 से, अच्छा 2006 से 22 तक लगातार। उसके पहले भी आती रही, मैंने बताया ना 74 से 79 तक रही, बीच में भी आती रही। लगभग 16 साल अभी लगातार। और मुझे इन बच्चों के साथ में मैं मानती हूँ कि मुझे इतना बड़ा मौका मिला जो किसी को नहीं मिल सकता, कि इस उम्र में भी इन छोटे छोटे बच्चों के साथ में मेरे को काम करने का मौका मिला। बहुत बड़ी ताकत है आपकी। वो मेरी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत। बहुत बड़ी ताकत है कि मैं जो इस उम्र में भी काम, लोग मेरे से कहते हैं आप इस उम्र में कैसे ऐसी है, वो सारा का सारा जो बच्चों में है ना, वो मेरे को मिल जाता है। उस दम पे मैं यहाँ काम कर पा रही हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। यद्यपि सरकार के साथ में काम करना बहुत वो है, लेकिन मैं मानती हूँ कि उसमें भी मुझे सरकार से कोई विशेष परेशानियाँ कभी नहीं आई, लेकिन निकलती गई हमेशा। और मुझे इंदौर के लोगों ने जितना अंगीकार किया उससे ज़्यादा निवाली वाले भी उतना ही इस बड़वानी ज़िले के लोग मुझे अच्छे से वो करते हैं। ये सब बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है कि आप मतलब पूरा जीवन देने के बाद आपकी ताकत बढ़ी है, कोई घटी नहीं है ताकत, और आप दोगुने उत्साह से काम कर रहे हैं। हम कह सकते हैं कि पुष्पा दीदी का जो जीवन है लगभग पूरा गांधी विचार को समर्पित है। और मैं तो जब से आपको देख रहा हूँ तो आप लगभग इसी उत्साह से काम कर रहे हैं। गांधी भवन भोपाल के ट्रस्ट में काम हो या सर्वोदय समाज का काम हो या कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट के माध्यम से आपने अलग अलग क्षेत्रों में बहुत काम किया। दीदी का जन्म 1942 में हुआ, लेकिन 1942 से 2023 में आज हम देखें तो लगभग 81 साल के जीवन में दीदी ने ताजीवन गांधी का ही काम किया। और इस जीवन में उनने अपने व्यक्तिगत, मुझे लगता है, कुछ भी नहीं किया, पूरा समाज के लिए काम किया। ये बहुत बड़ी बात है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है कि आज इन बच्चों के साथ काम करके वो अपने आप को दुगनी उत्साह के साथ भर पा रही हैं और काम भी कर रही हैं।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद।